Today we will start our new lecture, and that is countable nouns and uncountable nouns. Countable means countable, जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नॉट काउंटेबल. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मीनिंग कि काउंटेबल कौन से हैं जिनको काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल कौन से हैं जिनको काउंट नहीं कर सकते. अब रिवीजन थोड़ी सी कर लेते हैं. यू नो दैट अ नाउन विच रेफर्स टू वन थिंग और पर्सन is said to be in the singular number, and when a noun refers to more than one thing or person of the same kind, it is said to be in the plural number. One thing होगी तो उसको क्या कहेंगे? Singular. क्या कहेंगे? Singular number. And when it will be in numbers, more than one thing or one person of the same kind, it is said to be plural number. Most common nouns therefore have a singular form and a plural form. Plural कौन सी होती है? जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक ही टाइप की. जैसे बुक है तो ये अगर सिंगल है तो इसको सिंगुलर कहेंगे, और अगर बुक्स है तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल. तो ज़्यादा होंगी तो प्लूरल, और अगर एक चीज़ होगी तो उसको सिंगल थिंग्स कहेंगे. Now, most common nouns therefore have a singular form and a plural form. Proper nouns are not usually used in the plural. और proper nouns को plural में यूज़ नहीं करते. ज़ाहिर है एक नाम स्पेसिफिक होता है, जैसे इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद्स तो नहीं कहेंगे, या रावलपिंडी है अगर तो रावलपिंडीज़ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि proper nouns के साथ usually plural नहीं होते. You will learn the use of the plural forms of proper nouns in higher classes. लेकिन हायर क्लासेस में कुछ ऐसे हैं जो स्पेसिफिक जो आप पढ़ेंगे. सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ द प्लूरल एंड द सिंगुलर. अ डियर इज़ अ जेंटल एनिमल. डियर जो है वो अब सब के लिए, चाहे वो एक डियर है चाहे वो ज़्यादा डियर है, हमेशा याद रखिएगा डियर इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड विच इज़ फॉर सिंगल के लिए भी डियर है और प्लूरल के लिए भी डियर है. अगर ज़्यादा हिरन है तब भी उसको डियर कहेंगे, अगर एक हिरन है तब भी उसको डियर कहेंगे. आई हैव सीन मैनी डियर व्हेन आई वेंट टू अ फार्म. मैनी होंगे तो तब भी डियर ही होगा, उसके स्पेलिंग के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स. इनके नंबर बताने हैं. मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो. ये एक कहावत है कि आदमी को हमेशा सख्त मेहनत के साथ रोटी कमानी चाहिए, कि मैन मस्ट अर्न, हमेशा कमानी चाहिए, खून पसीने की एक करके कमानी चाहिए. उसको कहते हैं स्वेट ऑफ हिज ब्रो. क्या कहते हैं? स्वेट ऑफ हिज ब्रो. पता है ना, जब बहुत ज़्यादा काम बंदा करता है तो आईब्रोज के ऊपर पसीना निकलना शुरू हो जाता है, स्वेट निकलना शुरू हो जाता है. तो अ मैन शुड वर्क सो मच हार्ड दैट इट शुड बी सेड एज स्वेट ऑफ द ब्रो, स्वेट ऑफ हिज ब्रो. मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड, उसको अपनी रोटी कमानी चाहिए बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो. ओके, पसीने की कमाई की रोटी खानी चाहिए. मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड. अब मैन एक है या दो है? अब बताएं. जब एक होगा तो मैन होगा. ये सिंगुलर है. क्या है? सिंगुलर. दिस इज अ सिंगुलर मैन. हैज़ मैन मस्ट अर्न हिज ब्रेड बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो. सेकेंड है द ट्रोजन वॉर इन लास्टेड फॉर 10 ईयर. अब ये भी एक वार का नेम है और ये भी सिंगल है. तो स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स. तो ये क्या है? सिंगल. लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. ईयर्स है तो ये क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स. ये क्या है? अनकाउंटेबल. ये काउंटेबल है. ये एक नंबर, ये जो है ट्रोजन वॉर वन है, सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल है. अंडरस्टूड? 10 years. The children have gone to the zoo. Children क्या होते हैं? Child एक होता है और children more in number. ये क्या होते हैं? More in number. ठीक है, ये more in number है और ये single है. तो numbers बताएं इसके. Number of each of the underlined nouns. ये क्या है? Many. Have gone to the zoo. Zoo जो है वो एक है, one. ये वन है, ये मैनी है. सम ऑफ द वुमेन हैड बेबीज इन देयर आर्म्स. इन देयर आर्म्स. सम ऑफ द वुमेन had babies in their